हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एक बार हम लोग फिर से कंस्ट्रक्शन साइट पे आ गए हैं। और इस साइट पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ ही है। तो आपको क्या पता चल रहा है देखने से, क्या काम चल रहा है अभी यहाँ पे? जो काम चल रहा है वो आपका फाउंडेशन का, और ये चारों साइड से यहाँ पे रिटेनिंग वॉल बन रही है। तो जब यहाँ पे काम रिटेनिंग वॉल का चल रहा है तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रिटेनिंग वॉल की। क्या बात करेंगे? तो मैं आज आपको यहाँ की साइट के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स बताने वाला हूं। जब हम किसी रिटर्निंग वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस समय में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, ताकि जो हमारा काम है वो आपका एज पर क्वालिटी और एज पर स्टैंडर्ड्स हो। चाहे वो रिटर्निंग वॉल बनाते समय आपकी सॉइल टेस्टिंग या फिर उसके एनालिसिस का काम हो, या फिर जो आपकी रिटर्निंग वॉल है उसके स्ट्रक्चरल एनालिसिस का काम हो, या फिर जो हम रिटर्निंग वॉल बना रहे हैं उसमें किस तरह से आपकी वाटर प्रूफिंग की जाएगी उसका काम हो, या फिर जो आपका रिटेनिंग वॉल है उसमें किस तरह से स्टील रीइंफोर्समेंट लगाया जाएगा, या फिर जो आपका रिटेनिंग वॉल है उसमें किस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल आएगा। जो भी चीज़ें हैं इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इसके लिए मैं हूं, और आप मुझे जानते हैं, मैं हूं संदीप सिंह। वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम लोग यहाँ पे रिटेनिंग वॉल क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो समझ आ रहा होगा यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं। एक आपका बेसमेंट बनाया जा रहा है। और बेसमेंट बनाया जाएगा तो यहाँ पे एक्सकवेशन किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। और एक्सकवेशन के चारों साइड आप देखेंगे कितना सारा सॉइल है। और इस सॉइल को हमें होल्ड करके रखना है ताकि किसी भी तरह का यहाँ पे सॉइल कोलैप्स ना हो और अंदर हमारा अच्छे से बेसमेंट बन जाए। तो हमें चारों साइड से आपको रिटेनिंग वॉल बनानी पड़ेगी, जो कि आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। काफी सारा कास्टिंग का काम हो गया है, कुछ अभी थोड़ी देर पहले कास्ट हुआ है और इतने वाले हिस्से में अभी कास्टिंग का काम होना बाकी है। तो ये जो आपका रिटेनिंग वॉल है उसका क्या फंक्शन है? तो उसका फंक्शन यही है कि जो आपकी सॉइल है उसको वो रिटेन करके रख रहा है। यानी जो आपकी अर्थ है, जो मिट्टी है, उसको उसने होल्ड करके रखा हुआ है ताकि किसी भी तरह का यहाँ पे कोलैप्स ना हो और आपका जो पूरा बेसमेंट है वो आपका बनके तैयार हो जाए। तो रिटेनिंग वॉल बनाते समय आपको सबसे पहले जो चीज ध्यान रखनी है वो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइट का एनालिसिस करना है। और क्या करना है, जो वहां पे सॉइल है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसकी सॉइल की आपको एनालिसिस करनी है, साइट इन्वेस्टिगेशंस करने हैं। और आपको क्या करना है, सॉइल का एनालिसिस करना है। ये बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप साइट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सॉइल का एनालिसिस करेंगे, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये सॉइल किस तरह की है। ठीक है ना, ये सॉइल किस तरह की है, यहाँ पे आपका वाटर लेवल कितना है, ताकि आपको वाटर प्रूफिंग में, ड्रेनेज में वो आपको हेल्प करेगा। और यहाँ पे जो सॉइल है उसकी लेटरल स्टेबिलिटी कैसे रखनी है। जो आपका सॉइल है उसका जो आप ये स्लोप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये मिट्टी है उसमें किस तरह से आपका स्लोप प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। ये सारी चीजें आपको ये सॉइल का एनालिसिस और साइट की इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा, जो आपको करनी ही चाहिए एक प्रॉपर आपकी रिटेनिंग वॉल की डिजाइन बनाते समय या फिर उसका कंस्ट्रक्शन करते समय। उसके बाद जब आपका सॉइल इन्वेस्टिगेशन हो जाता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे किस तरह का सॉइल है, वहाँ पे सैंडी सॉइल है, आपका क्ले है कि सिल्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिजाइनिंग के लिए आपको इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है कि जो हम यहाँ पे रिटेनिंग वॉल बनाने जा रहे हैं उस रिटेनिंग वॉल के ऊपर जो ये मिट्टी देख रहे हैं, इस मिट्टी का कितना प्रेशर आएगा। यानी जो आपकी ये मिट्टी है, ये मिट्टी आपकी इस वॉल के ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट करेगी, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये रिटेनिंग वॉल है उसकी डिजाइनिंग की जाएगी। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। जो यहाँ पे सॉइल है उसका कितना लेटरल फोर्स लगेगा उसके बेहाफ पे हम करेंगे। उसके बेहाफ पे पता चलेगा कि जो हमारा रिटेनिंग वॉल है उसमें किस तरह का फाउंडेशन दिया जाएगा, और वहाँ पे जो रिटेनिंग वॉल बन रहा है उसका थिकनेस कितना रखना है, और उसमें किस तरह से स्टील रीइंफोर्समेंट आएगा, उसकी क्या प्लेसिंग की जाएगी, वो आपको इसके थ्रू पता चलेगा। आगे चलते हैं, तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि जब हम बेसमेंट बना रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपका वाटर का, कि जो आपका पानी है वो कहीं ना कहीं से आपका सीपेज होके आएगा, रिस्क आएगा, परकोलेट होके आएगा। तो वाटर प्रूफिंग की बहुत समस्या होती है। आप किसी भी बेसमेंट में देखेंगे तो पानी का बहुत इशू होता है। तो आपको सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते समय प्रॉपर तरह से ध्यान रखना है कि यहाँ पे वाटर लेवल कितना है, और आपको यहाँ पे प्रॉपर वाटर प्रूफिंग का काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो आप यहाँ पे जो रिटेनिंग वॉल बनाएंगे उसके अंदर से आपको प्रॉपर वाटर प्रूफिंग का काम करना पड़ेगा। उसके लिए आप इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास वाटर प्रूफिंग के, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर अभी हम बाद में बात करेंगे, उस पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
कि इसमें जो आपका रिटेनिंग वॉल बनाया जा रहा है, तो उसमें अगर हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो हमारे पास दो ही ऑप्शन हो सकते हैं कि जो आपका रिटेनिंग वॉल है या तो वो आपका आरसीसी का हो सकता है या फिर आपका जो ब्रिक मशीनरी है हम उसका बना सकते हैं। स्टोन मशीनरी का भी एक ऑप्शन होता है लेकिन वो हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि सभी जगह आपकी स्टोन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप इतना कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो जो आपका रिटेनिंग वॉल है उसमें आपको हमेशा आरसीसी ही यूज करनी है, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, वो भी आपका हाई ग्रेड का हाई क्वालिटी का आपको आरसीसी डालना है, ताकि जो आपके बेसमेंट में बहुत सारे आम लोग होते हैं उनको हमेशा ये कंफ्यूजन होता है कि सर हम लोग ब्रिक मशीनरी का कर दें या फिर आप आरसीसी का बना दें। लेकिन जब ब्रिक मशीनरी का करेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कुछ आपको सीपेज के इशू हों, कुछ आपके वाटर प्रूफिंग के इशूज आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब आप आरसीसी का करेंगे तो आरसीसी अपने आप में वाटर ऑब्जर्प्शन का काम करेगा। तो आपको यहाँ पे हाई ग्रेड का हाई क्वालिटी का आपको आरसीसी डालना है, जिससे आपकी जो वाटर प्रूफिंग की प्रॉब्लम है, और उसमें भी हम लोग प्रॉपर एडमिक्सचर्स यूज करेंगे कंक्रीटिंग के समय, ताकि प्रॉपर तरह से इसमें वाटर प्रूफिंग भी हो जाए और आपका जो सॉइल है उसको भी होल्ड करके रखा जा सके। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे इसमें स्टील रीइंफोर्समेंट की, तो इसमें किस तरह से ये सरिया लगाया जा रहा है। तो मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसमें सरिया किस तरह से लगाया जा रहा है। और हाँ दोस्तों, एक और काम की बात, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर आप वेल एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर हैं, तो रीइंफोर्स आपकी हेल्प कर सकता है। रीइंफोर्स आपको बिल्डिंग्स, हाईवेज, ब्रिज के प्रोजेक्ट्स में आपको साइट एजुकेशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, बिलिंग और प्लानिंग प्राइमरी P6 के ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करता है। आप जहां पे हैं वहां पे बैठ के आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन रीइंफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आप हमारे सामने बैठ के आप ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं, जिसमें आपको 2 महीने का ऑन साइट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता है, जिसके लिए आपको दिल्ली आना होगा और आप दिल्ली आके पूरा 2 घंटे का फ्री डेमो कम काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं कि आप अपने अभी कैरियर में कहाँ पे हैं और आपको कहाँ पे जाना है, इसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। तो आप एक बार हमारे ऑफिस में आके विजिट करिए, सामने बैठ के 2 घंटे का अपना काउंसलिंग और डेमो सेशन लीजिए, और उसके बाद अगर आपको मजा आए तो आप हमारा ऑफलाइन ऑन साइट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको हर महीने के फर्स्ट वीक में आपको न्यू बैचेस मिल जाएंगे। तो आप एक बार फोन उठाइए, नीचे दिए नंबर पर कॉल करिए और अपने कैरियर का सॉल्यूशन पाइए। बाकी आगे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये आपकी रिटेनिंग वॉल के स्टील रीइंफोर्समेंट का काम यहाँ पे हुआ है, जिसमें आधे पोर्शन में आप देखेंगे तो कास्टिंग का काम हो चुका है। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमने बीच बीच में आपके कॉलम्स बना रखे हैं। एक कॉलम आपका ये बना रखा है और एक कॉलम आपका यहाँ पे, और आगे भी आपको 2 कॉलम्स और मिलेंगे, एक बीच में और एक आपका सबसे एंड में। तो यहाँ पे टोटल इस वॉल में आपको 4-5 कॉलम्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें होके जो आपका रिटेनिंग वॉल का सरिया है वो आपका एंटर करेगा। तो आप रिटेनिंग वॉल के सरिया को पहले आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा। इसमें ये आपका डबल मेश होता है, एक आपका जाली ये है, ये आपका ये दूसरा जाली है। अब ये जो जाली बनाया जा रहा है इसमें क्या है, कुछ आपके मेन बार होते हैं और कुछ आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार होते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। जो आपकी वर्टिकल बार हैं, आप ये देखेंगे जो आपके वर्टिकल बार यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, ये सारे वर्टिकल बार आपके कौन से हैं, ये आपके सारे के सारे आपके मेन बार हैं, जो कि यहाँ पे 10 mm का लगाया गया है, क्योंकि ये आपका नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो कोई ऐसा बड़ा इशू है नहीं है। तो यहाँ पे 10 mm का मेन बार लगाया गया है। और इसकी जो स्पेसिंग है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो जो स्पेसिंग है वो आपका 150 mm का रखा गया है। तो इन दोनों के बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो आपकी 150 की है। उसके बाद देखेंगे इसमें जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं वो आपके ये बार हैं, जितने भी आपके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार्स लगाए गए हैं वो सारे आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं, जिसमें इन्होंने 8 mm का सरिया लगाया हुआ है। और ये जो स्पेसिंग है वो आपका 200 mm का स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर। तो ये जो 2 बार हैं इनके बीच में प्रॉपर 200 mm का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखा गया है। और ये सारे बार जो आपका नीचे ये राफ्ट बना है उससे हम ऊपर ये सारे बार निकाल के लाए हैं, और जिसको पूरा आपका जो फ्लोर लेवल है, जो आपका ग्राउंड फ्लोर का लेवल है, वहां तक इसको कंटिन्यू किया जाएगा। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आप इस वाले पोर्शन को देखिए, ये इस बिल्डिंग का पूरा बैक वाला पोर्शन है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो ये पूरा इस बिल्डिंग का बैक पोर्शन है, यहाँ से किसी दूसरे का प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है। तो इन्होंने यहाँ पे एक काम सही से किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पीछे पूरा एक 4 इंची का ब्रिक वर्क किया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इन्होंने पूरा 4 इंची का नीचे ब्रिक वर्क किया हुआ है, ताकि इन्हें पीछे यहाँ पे शटरिंग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, सीधा इन्होंने ब्रिक वर्क किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने ये पूरा रीइंफोर्समेंट डाला हुआ है, और आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हम शटरिंग लगा के आपका ये पूरा कास्टिंग का काम कर चुके हैं, क्योंकि ये बैक वाला पोर्शन था, यहाँ पे ऑलरेडी दूसरे का प्रॉपर्टी है, तो थोड़ा सा स्पेस का इशू रह रहा होगा, ताकि यहाँ पे चीजें नहीं हो पा रही थी। तो इन्होंने पूरा ब्रिक वर्क करके आपका
यहाँ पे स्टील रिइंफोर्समेंट डाल के पूरा आपका शटरिंग लगा के कंक्रीटिंग की जाएगी। और ये आप देखेंगे ये जो किस तरह से जो आपके रिटेनिंग वॉल का जो आपका सरिया होता है, तो आप देखेंगे जो ये रिटेनिंग वॉल का सरिया है वो आपका किस तरह से ये कॉलम में एंकर कर रहा है। तो इसमें कुछ बार ये प्रॉपर कॉलम तक एंकर किए हुए हैं, कुछ बार इन्होंने पहले ही कर्टल कर दिए हैं, लेकिन ये बार अगर प्रॉपर अंदर तक आता तो आपका ये ज़्यादा बेहतर रहता। ये देखिए कुछ बार इन्होंने किस तरह से निकाले हुए हैं, एक सरिया इन्होंने यहाँ पे पीछे ही छोड़ा हुआ है, और ये सरिया अगर इसमें देखेंगे सिर्फ ये एक सरिया आ रहा है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, तो ये प्रॉपर तरह से प्लेसिंग नहीं हुआ है। अगर प्रॉपर तरह से प्लेसिंग होता तो शायद इसका जो डेवलपमेंट लेंथ है वो प्रॉपर तरह से मेंटेन नहीं किया गया है। अब ये डेवलपमेंट लेंथ क्या है कि रीइंफोर्समेंट का आप देखेंगे, जैसे ये आपका रिटेनिंग वॉल है, इस रिटेनिंग वॉल का जो सरिया इस कॉलम में जा रहा है लोड ट्रांसफर करने के लिए, वही आपका डेवलपमेंट लेंथ है, लेकिन ये प्रॉपर तरह से अंदर एंटर नहीं किया गया है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये कॉलम्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप इन कॉलम्स को ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप ये देखेंगे ये कॉलम में आपको सरिया प्रॉपर तरह से नजर आ रहा होगा, आप इस कॉलम को देखिए ध्यान से। तो ये जो आप यहाँ पे कॉलम देख पा रहे हैं, तो ये आपका कॉलम कितने बाई कितने का कॉलम है, ये आपका 230 बाई आपको 500 का कॉलम आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जिसमें आप ये देखेंगे कि हमने यहाँ पे जो ये रीइंफोर्समेंट है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये 5 रीइंफोर्समेंट मिलेंगे, जिसमें आपके ये जो 3 बार हैं वो आपके 20 एम के हैं, और ये जो 2 बार हैं वो आपके यहाँ पे 16 एम के लगाए गए हैं। सेम आपका अपोजिट साइड में भी यही है, और यहाँ पे जो हम लोग रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे FE 550 का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आपका FE4 आयरन, और 550 क्या है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, वो अभी आपका किसमें न्यूटन पर mm स्क्वायर में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे स्टीरप्स का यूज किया हुआ है। स्टीरप्स कहना सही नहीं हुआ, क्योंकि कॉलम में जो आपकी रिंग्स आती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी टाइस लगाई गई हैं ये आपका 4 लेग टाइस है, आप देख सकते हैं इसके 4 लेग हैं, एक लेग आपका ये है, ये दूसरा लेग है, फिर ये तीसरा लेग है, ये चौथा लेग है। तो 4 लेग टाइस का इस्तेमाल हुआ है। एक इन्होंने बड़ा टाई दिया हुआ है जिसको ये ओवरऑल कवर कर रहा है, फिर ये अंदर इन्होंने एक छोटा टाई प्रोवाइड किया हुआ है जिसके थ्रू ये जो 3 रीइंफोर्समेंट है इनको कवर किया जा रहा है। लेकिन अब एज पर IS 456 हम लोग बात करेंगे तो क्या है कि जो आपके ये टाइस बन रहे हैं, यानी जो आपके रिंग्स बन रहे हैं, इसमें प्रॉपर 135 डिग्री का बेंड होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है। इन्होंने सिर्फ इसको 90 डिग्री पे बेंड करके छोड़ दिया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी रिंग में ये सब इन्होंने 90 डिग्री के बेंड मार के छोड़ दिए हैं। तो आपने देखा यहाँ पे किस तरह से जो आपका रिटेनिंग वॉल है और जो आपका कॉलम है उसमें आपका ये सरिया लगाया जा रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो हमने ये शटरिंग लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका प्लाईवुड का शटरिंग है, जो कि आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा, ये प्लाईवुड का शटरिंग है। अब प्लाईवुड के शटरिंग में क्या होता है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, एक आपका प्लाई होता है, और ये प्लाई आपको कम से कम आपको 12 mm का रखना है, ताकि ये प्रॉपर आपका ये हाई डेंसिटी का प्लाईवुड होता है, 12 mm का थिकनेस रखना है ताकि प्रॉपर तरह से लोड ले पाए। और इस प्लाई में इतना दम नहीं होता है कि ये इस RCC यानी इस रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लोड को बियर कर पाए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये प्रॉपर आपके बैटन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपके बैटन्स होते हैं। और इस बैटन्स में भी देखेंगे कि इसका जो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला इसका जो ब्रेथ है वो आपका 75 mm का होता है, और ये जो आप डेप्थ देख रहे हैं ये आपका 50 mm का होता है, और ये आपका एस पर प्लाई हम लोग इसकी लेंथ आपकी रख रहे होते हैं। तो ये है जिसको हम लोग ये नेल्स के थ्रू प्रॉपर इसमें कनेक्ट करते हैं, ताकि जो आपका ये प्लाई है इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगा। ये तो खाली प्लाई किसी काम का नहीं है, वो आपका बेंड हो सकता है, आपका टूट सकता है। तो ये इसमें शटरिंग लगाया गया है, और ये शटरिंग को होल्ड करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे हमने स्टेजिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये सब टेम्परेरी मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग आपकी जो शटरिंग है उसको हम लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे होते हैं। और ये 2 लिफ्ट में पूरा रिटेनिंग वॉल बनाया जा रहा है, एक नीचे कास्ट हुआ था आप देख सकते हैं, और ये ऊपर वाला अभी थोड़ी देर पहले इसकी हमने यहाँ पे कास्टिंग करवाई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पे ये शटरिंग लगाया हुआ है ताकि काम हो जाए। और ये वर्टिकल शटरिंग है जिसको हम इजीली 24 आवर्स बाद रिमूव कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू है नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप यहाँ पे कॉलम का ओरिएंटेशन देखिए, जो आपको बीच में 3 कॉलम नजर आ रहे हैं जो आपको यहाँ से देख रहे होंगे, तो ये कॉलम का ओरिएंटेशन देखिए किस तरह से किया गया है, और इस आप पूरी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन देखिए किस तरह से है। तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका ये बिल्डिंग का ओरिएंटेशन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमने आपके जो कॉलम्स हैं उनका ओरिएंटेशन रखा हुआ है, ताकि फ्यूचर में कभी किसी तरह का कुछ आपकी सेस्मिक एक्टिविटीज होती हैं या फिर कुछ आपका अर्थक्वेक आता है, तो जब आप कॉलम का ओरिएंटेशन अपनी बिल्डिंग के अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं, यानी देखेंगे जिस डायरेक्शन में बिल्डिंग का लेंथ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने कॉलम का लेंथ रखा हुआ है, इसको बोलते हैं आपका कॉलम का ओरिएंटेशन, जो कि हमेशा आपकी बिल्डिंग की अपोजिट डायरेक्शन में रखना चाहिए, ताकि कभी भी किसी भी तरह का अर्थक्वेक आता है या फिर कोई सेस्मिक एक्टिविटीज होती है तो उस समय ये जो आपके कॉलम्स हैं वो आपकी बिल्डिंग को प्रॉपर तरह से सपोर्ट कर रहे होंगे। अगर ये कॉलम आपकी बिल्डिंग की डायरेक्शन में ही होते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में बिल्डिंग का लेंथ है उसी डायरेक्शन में अगर कॉलम का लेंथ होता, तो हो सकता है कि आपका जब भी किसी भी तरह का अर्थक्वेक आता तो उसके साथ साथ ये आपका फेल्योर
हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी जैसे जैसे ये बिल्डिंग आगे बढ़ेगा, इसका कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा, हम लोग आपको दिखाते रहेंगे। बाकी और भी कुछ आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो आने वाले सेशंस में हम उस पर बात करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।